There is one new card guys, you might also know that 3050 क्या आपके पास है? और अगर यहाँ पर कोई PC बिल्ड कराता है तो what are the prices which you will give? So talking about the price of Ryzen 3 3200G, what is that? So hello guys, welcome to Techosmos। मैं हूँ फरहान और guys अभी मैं आया हूँ गीगाबाइट के स्टोर पे, देख सकते हो यहाँ पर है और ये है नेहरू प्लेस में। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा ये शॉप। तो आने का तरीका गाइस, यहाँ पर सत्यम सिनेमा है, उधर से आपको आना है, ठीक है। ये स्टेयर्स से रास्ता है और इधर से आप आओगे। तो गाइस हम लोग अभी इस वीडियो में ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस, प्रोसेसर की प्राइसेस, मदरबोर्ड, उसके बाद गाइस बहुत कूल पीसी बिल्ड भी है, वो भी हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसी सिचुएशन है अभी मार्केट में। तो चलिए गाइस। ओ भाई बहुत हैवी है गाइस। ओके, तो मैं अभी शॉप के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ सर हैं, इनसे बात करते हैं अभी। हेलो, हाय, हाउ आर यू? बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया। मैं पूछ रहा हूँ कि शॉप पे कैसे आना है आपके? तो नेहरू प्लेस में ही हमारा, आप एंट्रेंस मेट्रो से आ रहे हो, ठीक मेट्रो के सामने पड़ता है हमारा। तो बेस्ट एग्जांपल बीइंग लाइक जस्ट ऑपोजिट टू द सत्यम सिनेमा। तो दैट्स द बेस्ट example, or like, not example, the landmark that you have. And what is the address? So this is building number 44 दिनार भवन। शॉप नंबर इज 101, 102, 103। तो आपके सत्यम सिनेमा के ठीक ऑपोजिट पड़ता है। अगर आप नेहरू प्लेस मेट्रो उतर रहे हो, जैसे आप मार्केट एंटर करोगे सबसे पहला शोरूम है ये। एंड व्हाट आर द थिंग्स इन योर शॉप? सो आइडिया ऑफ द शॉप इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम लोग पूरा पीसी बिल्ड देते हैं। तो आप लोग आ रहे हो, अगर आपको प्रोडक्ट्स में डाउट है, कंपोनेंट्स में डाउट है, क्या कैसे लेना है, तो वी वुड गाइड यू थ्रू कि कैसे लेना है, क्या सामान कैसे रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फ्यू मशीन्स अवेलेबल हियर जिस पे आप टेस्ट कर सकते हो कि कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, अपने स्पेक्स के हिसाब से बना सकते हो। तो हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम 4.5 लाख टू 180 2 लाख के आसपास का सिस्टम है। तो आप मिक्स एंड मैच करके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर पीसी बिल्ड काफी सारे हैं। अभी हम लोग उसकी भी स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे और कैबिनेट्स भी हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग अभी पीसी बिल्ड थोड़ा देख लेते हैं कैसे हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस, मदरबोर्ड्स, कैबिनेट्स, प्रोसेसर सब पे आएंगे। तो पहले चलते हैं, देखते हैं एक बार। ओके गाइस, देख सकते हो यहाँ पर अभी जो है GT5 चल रहा है इस पीसी बिल्ड पे। तो सर से जानते हैं हम लोग की क्या स्पेसिफिकेशन है और कौन कौन से आप लोग गेम्स इस पे खेल सकते हो। या सो दिस इज़ अ वेरी हाई एंड सिस्टम हमारा है। ये अभी करंट लास्ट जनरेशन के साथ चल रहा है, 2 जनरेशन पुराना है। इसमें चल रहा है आपका i9 10900 के आपका क्या कहते हैं 3080 ग्राफिक कार्ड्स, 32 gigs ऑफ रैम, आपका फुल कस्टम लिफ्ट, कस्टम केबल्स हैं, 360 mm का लिक्विड कूलर है, 1 TB Gen4 NVMe SSD। एंड द केस इटसेल्फ इज अ स्टनिंग केस, दिस फ्रॉम कूगर। आपका Conquer 2 है कैबिनेट का नाम। And you have a 2K monitor along with the system. So what is the approximate cost of this build? तो ये आपका पूरा सेटअप ऑलमोस्ट एक 3.5 लाख रुपीस अप्रोक्स पड़ेगा विद कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग, मॉनिटर, वेबकैम वगैरह इंक्लूडेड। आपका लगभग अराउंड 3.5 लाख रुपीस अप्रोक्स का सेटअप है ये। अब हम लोग जानते हैं इस पीसी बिल्ड की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और कौन कौन से गेम्स हम लोग खेल सकते हैं। तो बात करूँ मैं अगर स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये आपका राइजन बेस्ड सेटअप है, Ryzen 5600X विद 3060। इसमें आपका वही 16 gigs ऑफ रैम, कस्टम केबल्स, Gen4 NVMe SSD, 750 वाट पावर सप्लाई एंड कूगर का कैबिनेट लगा हुआ है। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पीसी बिल्ड? दिस इज अप्रोक्सीमेटली आपका लगभग पूरा सेटअप मिला के 2 लाख समथिंग है, 220-250 के अप्रोक्स का सेटअप है ये। एंड व्हाट आर द गेम्स व्हिच यू कैन प्ले, व्हाट सेटिंग? सो आप इस पे मीडियम, हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स में मोस्टली सारे गेम्स खेल सकते हो। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड अ गुड FPS। सो बेस्ट एग्जांपल वैलो देता हूँ। वैलो पे राइट नाउ वी आर प्लेइंग ऑन अ 4K मॉनिटर, आपको ऑलमोस्ट 200+ FPS मिलता है, 240-250। आप 1080p पे खेल रहे हो, 2K पे खेल रहे हो, आपका ऑलमोस्ट 200 FPS to 180 FPS आराम से मिल जाएगा आपको। Okay. और यहाँ पर गाइस एक और पीसी बिल्ड है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग जरा। सो व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस पीसी? सो दिस पीसी इज मेजरली कंसर्न टुवर्ड्स आपका कंटेंट क्रिएटर्स, 4K जिनको रेंडरिंग करनी होती है, 2K रेंडर्स निकालने होते हैं। दिस इज मोर टुवर्ड्स अ क्रिएटर्स काइंड ऑफ सेटअप, दैट्स व्हाई दिस एंटायरली इन वाइट। तो वी आर रनिंग ऑन अ Ryzen 5800X B550 Vision G motherboard, 3060 Ti Elite with 32 gigs of RAM, custom cables, 360 mm liquid cooler and the rest are same. Okay. What is the price? This is approximately 280 to 3 lakh rupees. Not even 3 lakh is approximately something in between 280 with the monitor, keyboard and everything. And what are the games which you can play at what settings? इस पे आप अल्ट्रा टू हाई सेटिंग्स पे कुछ भी खेल सकते हो and you are expecting at least 100+ FPS. मिनिमम 120 150+ FPS आराम से आ जाएगा आपको। So guys देख सकते हो यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी थीम्ड पीसी भी है।
सर से जानते हैं क्या प्राइसिंग इसकी रह सकती है अगर कोई बिल्ड करवाना चाहे तो? सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ सेटअप। ये आपका प्रॉपरली कस्टम मेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पावर सप्लाई केबल्स टू द कैबिनेट, लिक्विड कूलिंग वगैरह सब कुछ कस्टम है। एंड दिस सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली यू कुड से 2.5 to 3 लाख रुपीस के अप्रोक्स का है ये सिस्टम। एंड द सेटअप, व्हाट आर द थीम्स, अदर थीम्स? तो आप इस पे वी हैव डन अ सिस्टम ऑन फॉक्स मॉड। यू कैन गो फॉर एनी थीम दैट यू वांट। आपको वैलो चाहिए, वैलो के थीम के साथ किया हुआ है, हमने गोल्ड थीम के साथ किया हुआ है। वी हैव बिल्ड अ सिस्टम विच इज ऑन 24 कैरेट गोल्ड के साथ करा हुआ है। तो अगर आपके पास कोई थीम है, वी कैन बिल्ड अ सिस्टम अराउंड इट। ब्रोली हो गया, गोकू हो गया, और बाइक में भी, इट्स अप टू यू। फाइन फाइन, दैट्स ग्रेट गाइस। देख सकते हो काफी ज्यादा कूल लग रहा है ये। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेसर्स, मदरबोर्ड्स, ग्राफिक्स कार्ड भी है। तो चलते हैं प्राइसिंग पता करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटेल के मदरबोर्ड से। तो देख सकते हो यहाँ पर B560 है प्रो AX, इसकी क्या प्राइसिंग है? सो ये जो स्पेसिफिक मदरबोर्ड्स हैं, दीज आर फॉर 10th and 11th जनरेशन प्रोसेसर्स। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 18,500-19,000 के अप्रोक्स के मदरबोर्ड्स हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर B550 गाइस, B550 की क्या प्राइसिंग है? सो B550 हमारे जो बेसिक स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम समथिंग अराउंड 6,500-7,000 अप्रोक्स। द मॉडल दैट आई हैव राइट नाउ इन स्टॉक, दिस इज पर्टिकुलरली आपका 9,500 का है। Okay, 9,500. And talking about this B450 Pro Wi-Fi. B450 Pro का है आपका समथिंग, दिस वन इज समथिंग क्लोज टू आपका 8,500-9,000 के अप्रोक्स का है ये। And talking about this 450 B450 DS3, दिस इज आपका अगेन 8.5 के। 8.5K, okay. And talking about this X570. तो X570 में हमारे पास 2-3 वेरिएशंस हैं। राइट नाउ वी हैव अल्ट्रा इन स्टॉक रेडीली। आपका ये पड़ता है समथिंग क्लोज टू 27,000-29,000 रुपीज। Okay. And talking about this Master Edition B550. B550 Master, this is 29.5. 29.5. B550 में और एस मास्टर दिस 29.5। And guys देख सकते हो यहाँ पर कूलर्स भी हैं, इसकी क्या प्राइसेस है? तो कूलर्स की हमारे पास 2 वेरिएशंस हैं, 240, 360। बोथ ऑफ देम सपोर्ट योर कस्टम इमेज। 240 के अंदर कस्टम इमेज वगैरह आप डाल सकते हो, जिप वगैरह हल्का सा। व्हेन इट कम्स टू 360 में प्रॉपर वीडियोस, जिप सब कुछ डाल सकते हो। तो 240 इज बीइंग सोल्ड फॉर ऑलमोस्ट 11,500 to 12,500 के बीच का प्राइसिंग रहता है। एंड आपका 360 इज बीइंग सोल्ड फॉर 17,500-18,000 रुपीज अप्रॉक्स। एंड हियर यू कैन सी दिस इज Z490 Ultra गाइस, तो इसकी क्या प्राइसिंग? तो दिस इज अ स्पेशल एडिशन मदरबोर्ड, Z490 Ultra G2 एडिशन, जो आप गेमिंग कम्युनिटी से आप जान सकते हो। देयर इज अ गेमिंग कम्युनिटी और अ गेमिंग टीम कॉल्ड G2 है, तो ये उनका साथ कोलैबोरेशन में मदरबोर्ड है। सो दिस वन इज पर्टिकुलरली हायर, ये आपका क्लोज टू 50K के आसपास है। 50K, ओके फाइन। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं प्रोसेसर्स पे। इंटेल के सबसे पहले कवर करेंगे। तो i3 में क्या प्राइसेस दे रहे हो आप ऐसे? सो i3 में मेरे पास स्टार्टिंग फ्रॉम i3 10th जनरेशन है। i3 10th जनरेशन इज क्लोज टू समथिंग अराउंड 12,000 राइट नाउ। 10 to 12 के बीच में कुछ प्राइसिंग चल रही है। प्राइसेस डेली ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मैं बॉल पार्क प्राइस दे पाऊंगा। कमिंग डाउन टू i5 11th जनरेशन इज समथिंग क्लोज टू 14,500-15,000 रुपीज अप्रॉक्स। एंड डू यू गाइस हैव 12th जनरेशन? हाँ, 12th जनरेशन भी अवेलेबल है। तो 12th जनरेशन इन पर्टिकुलर स्टार्ट समथिंग, जैसे अगर मैं बात करूँ i5 की, i5 12th जनरेशन ही समथिंग अराउंड 24.5 के आसपास चल रहा है अभी। अच्छा, अभी जो है i3 में 12th जनरेशन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में। गाइस आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी किया था उसके लिए, तो क्या वो अवेलेबल है? हाँ, i3 12th जनरेशन मिल जाएगा आपको। i3 में 12th जनरेशन 1200 सीरीज अवेलेबल है। आपका बॉल पार्क अगर मैं प्राइस बताऊँ 10 to 11,000 के अप्रॉक्स का पड़ेगा, 12,000 मैक्स जाएगा शायद से। तो प्राइस जब भी आप लेने आओगे तो भी द प्राइस, बेस्ट प्राइस जो होगा लग जाएगा वो। एंड डू यू गाइस हैव कंपैटिबल मदरबोर्ड्स टू? Yeah, we have 610s and 650s available, 660s available. Can I ask the prices? 660 का आपका अगेन सेम प्राइसिंग में चलता है जो B560 का चलता है। वी स्टार्ट समथिंग अराउंड 11-12,000 से स्टार्ट हो जाएगा मदरबोर्ड। और आपकी 7-8,000 का 660 भी अवेलेबल है और आपका 610 भी अवेलेबल ऑन द सेम प्राइसिंग अप्रॉक्स। एंड टॉकिंग अबाउट द i5, what are the models do you have? तो i5 के अंदर मेरे पास आपको 12,600 भी मिल जाएगा, 12,600K मिलेगा, 12,400 भी मिलेगा। प्राइसेस अगेन सेम, आपका 12,400 इज समथिंग क्लोज टू 17,000-18,000 अप्रॉक्स। एंड आपका 12,700K का जो 12,600K समथिंग क्लोज टू 30,000-32,000 रुपीज अप्रॉक्स प्राइसिंग है उसकी। एंड टॉकिंग अबाउट द 9th and 10th जनरेशन एंड 11th? 9th ऑन ऑर्डर आ सकता है, वी डोंट हैव पर्टिकुलरली दैट इन स्टॉक।
10th आपको मिल जाएगा। 10th का भी ऑलमोस्ट आपका करंट जनरेशन से अराउंड 1000-1500 रुपीज़ नीचे चलता है। सिंस वी आर डीलिंग इन ऑल द लेटेस्ट जनरेशन, 11 जनरेशन वगैरह है, तो 10th जनरेशन मेरे पास रेडी स्टॉक नहीं रखे होते, बट ऑन ऑर्डर मिल जाता है। ओके फाइन गाइस, अगर आप थोड़ा कम भी लेना चाहते हो तो अवेलेबल है, आपको कॉल करना होगा या फिर आप स्टोर भी विजिट कर सकते हो। मैं एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कॉलिंग नंबर भी दे दूंगा। ओके, और गाइस अगर मैं बात करूँ i7 पे कौन कौन से मॉडल्स हैं, उसमें क्या प्राइस है? i7 में आपको 12700 मिल जाएगा, 12700F मिलेगा, KF के सारे वेरिएशन मिल जाएंगे। एंड प्राइसिंग इज समथिंग अराउंड 29 to 35 के बीच की प्राइसिंग रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल दैट यू सेलेक्ट। ओके, एंड व्हाट अबाउट द 10th and 11th जनरेशन? 10th एंड 11th जनरेशन भी आपको मिल जाएगा। 10th 11th का भी प्राइसेस ऑलमोस्ट 1000-1500 लेस चल रहा है अभी। अब मैं बात करूँ i7 की, i7 जो है अगर मैं बात करता हूँ 11700K की, आपका लगभग 27-28 के आसपास का है। ओके ठीक है गाइस, तो ये थे इंटेल्स के। और अगर मैं i9 पे पूछता हूँ तो i9 में आपको समथिंग अराउंड 40-45 के रेंज में पड़ेगा आपको 11 जनरेशन, एंड समथिंग क्लोज टू 40s के आसपास पड़ेगा आपका 10 जनरेशन। ठीक है, और थ्रेड रिपर्स अवेलेबल होते हैं? थ्रेड रिपर पूरा मिल जाएगा आपको। तो थ्रेड रिपर्स की जो है आपकी स्टार्ट्स होती है, स्टार्टिंग प्राइस जो हम लोग रखते हैं स्टॉक में इन जनरल जो हमारे पास अवेलेबल होता है, दे आर फॉर द 960 सीरीज, जो आपका कॉस्ट पड़ता है एवरेज 180 अप्रॉक्स होता है एवरेज कॉस्टिंग। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे मैंने सारे इंटेल के प्रोसेसर कवर कर लिए। अब चलते हैं हम लोग AMD पे। तो AMD में गाइस आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे Ryzen 3 3200G की। सो टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ Ryzen 3 3200G, व्हाट इज दैट? तो 3200G की प्राइसिंग समथिंग क्लोज टू 13,000 अप्रोक्स है। अगर किसी को थोड़ा अपर वर्जन में ज़्यादा 3400G चाहिए, वो आपको ऑलमोस्ट 15,500-16,000 रुपये के आसपास का पड़ जाएगा। ओके, स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल है ना? हाँ जी। ओके फाइन, क्योंकि यार अभी स्टॉक की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, आपको पता ही होगा, इसलिए आप ज़्यादा डिमांड में भी है। और अगर बात करूँ 3300X की क्या प्राइसिंग है? 3300X पर्टिकुलरली मेरे पास नहीं है, बट प्राइसेस आर अगेन सेम आपका 15-16 के 15-16 की रेंज का ही है, या 15-16 की रेंज का ही है वो भी। फाइन। तो अगर बात करता हूँ Ryzen 5 की, कौन कौन से मॉडल से क्या प्राइसिंग है? तो Ryzen 5 में मेरे पास 3600X 50, अगर आपको 5th जनरेशन में जाना है 5600X की भी अवेलेबल है, एंड 5600G एज वेल। तो 5600X एंड 5600G आर बीइंग सोल्ड फॉर समथिंग क्लोज टू 23.5 एंड अगर मैं बात करूँ 3600 की, 3600 आपका ऑलमोस्ट 18 to 22 के आसपास का चलता है 3600, और 3600X का भी वही आपका 22-21 के आसपास का चलता है। एंड 5600G? हाँ जी, 5600G आपका 23,500-24,000 रुपीज़ अप्रोक्स है। ठीक है, मतलब अब गैस कॉल कर लो, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर पता कर लो। और अगर यहाँ पर कोई PC बिल्ड कराता है तो व्हाट आर द प्राइस विच विल गिव? तो जो PC बिल्ड की साथ जो प्राइसेस होती हैं, दे आर कॉम्पिटिटिवली लेस, प्लस आपको कोई भी डाउट्स रहता है, कंसल्टेशन मिल जाती है आपको प्रॉपरली कि क्या कंपोनेंट्स किसके साथ जाएगा, अपार्ट फ्रॉम द मार्केट कि हाँ सर ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। सेकेंड थिंग, जैसे आपने देखा हमारे पास सेटअप है, आप चला के देख सकते हो बिफोर बाइंग, तो दैट वुड बी अ प्लस एडवांटेज, एंड प्राइसेस आर वेरी कॉम्पिटिटिव टू द मार्केट। दैट्स रियली ग्रेट। तो अगर बात करता हूँ Ryzen 7 पे, सो व्हाट आर द मॉडल्स व्हिच यू हैव? Ryzen 7 में अगेन आपको 3700 मिल जाएगा, आपको 3800 भी चाहिए वो भी अरेंज हो जाएगा। आपको 5 जनरेशन में आते हैं 3700G मिल जाएगी, 5800X मिल जाएगा। तो ऑल द वेरिएशंस आर अवेलेबल, अगेन द प्राइसेस बीइंग वेरिएबल। आपका 7 जो 3rd जनरेशन है 3700X वगैरह आपका ऑलमोस्ट 30,000 के अप्रोक्स चलता है। जब हम बात करते हैं 5700G वगैरह की बात करते हैं, वो आपका थोड़ा सेम प्राइस पड़ता है, 32 के आसपास का पड़ता है, और आपका सेम प्राइस 32-33 के आसपास का 5800 का भी पड़ता है, 5800X का भी। सो बात करूँ मैं अगर Ryzen के 9, ठीक है, Ryzen 9 के मॉडल्स की, तो क्या प्राइसेस दे रहे हो? तो Ryzen 9 में मेरे पास बोथ आर अवेलेबल, 5900X एंड 5950X एज वेल। 5900X की प्राइसिंग आपकी लगभग 45,000-46,000 रुपीज़ के अप्रोक्स है, एंड 5950 की जो प्राइसिंग है दैट इज क्लोज टू 60 to 65 के बीच में रहता है कुछ। ओके, एंड कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन दैट हाउ मच प्राइस विल बी लेस इफ समवन बाइज दिस विद PC बिल्ड? सो अगेन जो मैं प्राइसेस दे रहा हूँ दे ऑलमोस्ट इनकम्पैक्टेबल विद PC बिल्ड इटसेल्फ, बट डेफिनेटली जो भी सिंगल कंपोनेंट्स होगा उससे बहुत, अगर आप पूरा सिस्टम बना रहे हो तो उससे डेफिनेटली इट वुड बी चीपर, वे चीपर इन द PC बिल्ड कॉम्बिनेशंस। ओके, सो गाइस यहाँ मैंने कवर कर लिए सारे, ठीक है,
अब इसके बाद चलते हैं हम लोग ग्राफिक्स कार्ड के प्राइजेस पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग 710 की प्राइजेस, 710 730 डू हैव 750 आपको 730 710 वगैरह मिल जाएगा। अप्रोक्स प्राइस आपका कुछ 6,500 5,500 से लेके 7,000 तक की रेंज का है। 710 730 तक दोनों का जो है 5.5 to 7,000 की रेंज का चल रहा है अभी। ओके, एंड दिस शॉप इज इन दिल्ली, सो डू यू डिलीवर आउट ऑफ दिल्ली? हाँ, अगर आपको, हम पूरे पीसीस में अभी डिलीवरी नहीं डील कर रहे हैं, बट आपको कंपोनेंट्स वगैरह चाहिए आउट ऑफ द दिल्ली, कहीं पे भी आप पैन इंडिया डिलीवर हो जाएगा। ओके, एंड डू यू हैव सीओडी और सीओडी ऑप्शंस नहीं है, सीओडी ऑप्शंस नहीं, प्रीपेड है सारा। ओके फाइन। अच्छा गाइस, एक सेकंड बीच में रोकना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हो पीसी बिल्ड भी है, तो मैंने सोचा कि सर से पूछ लूँ कि आप प्राइजेस है, व्हाट द कंपोनेंट्स इन दिस। तो दिस इज बेसिकली अ मॉनिटर राइट नाउ एंड अलॉन्ग विद द ब्रिक्स। तो फॉर द गाइज हु आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर कॉम्पैक्टेबल देन लैपटॉप, जो हाथ में कैरी कर सकते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड ब्रिक्स। जस्ट शो यू अ मॉडल। तो यूजुअली क्या होता है, आप i3 वगैरह वेरिएशंस लेते हो, विदाउट अ ग्राफिक कार्ड यू कैन नॉट प्ले ऑन 4K वीडियोस, आप 4K प्लेबैक भी नहीं कर सकते हो। सो दिस इज अ बेयरबोन सिस्टम, अपने तरफ से SSD लगानी है, रैम लगानी है, जितनी भी आपको कैपेसिटी चाहिए, एंड दिस इज अ पावरफुल सिस्टम जो अपने जेब में लेके आप घूम सकते हो। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट इट टू अ टीवी, मॉनिटर, समथिंग। सो दिस इज जस्ट अ ब्रिक्स दैट वी हैव रनिंग राइट नाउ अलॉन्ग विद M27 मॉनिटर। तो जो जिसको डुअल मॉनिटर सेटअप या फिर जिसको दो सिस्टम्स एक मॉनिटर पे चलाने हैं, तो दिस M27Q हेल्प्स यू विद दैट टाइप सी केबल वगैरह के साथ। तो दिस इज 1 kVm वाला मॉनिटर है। दिस इज जस्ट अ प्री बिल्ड सिस्टम दैट वी हैव। And if someone asks for PC build like around 30 or 35 something, ठीक है, budget PCs, हाँ जी। So what will the specs which you will give? सो 30-35 के रेंज में आपका वही 3200G के साथ में सिस्टम बन जाएगा। ग्राफिक कार्ड अगर आप इंक्लूड करते हो 710 वगैरह, आई गेस थोड़ा महंगा हो जाएगा, आपके 37-38 अप्रोक्स आएगा। बट या आपका एक 8GB रैम, 120 to 240GB SSD, 1TB हार्ड डिस्क, 450 वाट पावर सप्लाई, स्मॉल माइक्रो फॉर्म फैक्टर, कैबिनेट वगैरह सारा आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट इसमें। एंड टॉकिंग अबाउट 50K PC build, 50K के रेंज में आप आ जाते हो, यू कैन गो फॉर 3600 बेस सेटअप्स विथ आपका 1050 Ti, दैट वुड बी क्लोज टू आपका 52-53 अप्रोक्स जाएगा। बट या 50 के अराउंड वो सिस्टम्स भी आ जाएंगे आपके विद ग्राफिक कार्ड्स। एंड हियर आई कैन सी सम माउस एंड हेडफोन्स। व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ G402 502? तो G402 हमारे पास ऑलमोस्ट अवेलेबल है फॉर 2000 to 2200 रुपीज अप्रोक्स में। एंड वे टॉक अबाउट G502 आपका पड़ता है 3800 to 4000 के रेंज का है कुछ। एंड व्हाट अबाउट दिस हेडफोन्स? सो हेडफोन्स हमारे पास जो अवेलेबल है, Pro X रखा हुआ है। G4 Pro X आपका दो वेरिएशन में आता है, वन इज फॉर 14,000 और आप इसका वायरलेस वाला लेते हो, दैट इज समथिंग अराउंड 16,500-17,000 अप्रोक्स जाता है वो। अब हम लोग चलते हैं 1030 पे। 1030 क्या प्राइसेस चल रहे हैं? 1030 पर्टिकुलरली हमारे पास नहीं है। हम जो डील करते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1050 Ti देन व्हेन इट कम्स टू। तो 1050 Ti की जो प्राइसिंग चल रही है आपकी, दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 20,000, 18.5 to 20 के बीच में रहता है। अब पीसी बिल्ड के साथ ले रहे हो तो भी आपका लगभग 1,500 रुपीज़ और कम होगा। 1000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी। ओके फाइन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 1650 पे। 1650 की क्या प्राइसिंग है? 1650 की आपकी जो प्राइसिंग चल रही है, दिस इज क्लोज टू, अगर आप 23-24 के आसपास चल रहा है। एंड इफ यू बाइंग विद द सिस्टम, जो भी बेस्ट प्राइसिंग पॉसिबिलिटी होगी सिस्टम के साथ लग जाएगा वो भी, ठीक है। और अगर बात करो 1660 की, 1660 Ti इन सुपर मॉडल्स, हाँ, तो अभी द पॉइंट इज मार्केट में 1660 Ti और 1660 सुपर वगैरह की जो प्राइसिंग चल रही है, दे आर क्लोज टू आपका 48-50 के क्रॉस का चल रहा है। तो द बेटर डील इज टू बाय अ 2060 एट द करंट प्राइसिंग। तो 2060 यू विल गेट फॉर समथिंग अराउंड 52-50 की अप्रोक्स में। 2060 के साथ यू विल हैव अ स्लाइटली परफॉर्मेंस एडवांटेज, प्लस RTX के साथ आप गेम्स खेल सकते हो, तो दैट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। तो रैदर दैन इन्वेस्टिंग मनी, अगर आपको इफ let's say we have it available for less than 40-45, it makes a good deal. But apart from that, anything above 40, 45, 47, it makes sense to go for the 2060. Okay, and there is one new card guys, you might also know that 3050 क्या आपके पास है? So 3050 मेरे पास by the end of the day आ जाएगा। and 3050 की जो प्राइसिंग है, that is close to आपका 34.5-35,000 रुपीज़ की अप्रोच की प्राइसिंग है उसकी आपकी। Okay, and if someone buys with like PC build, then अभी ये जो प्राइसिंग है, this is with the PC build, so we are getting very limited cards, तो वो अभी सिर्फ और सिर्फ PC builds के साथ ही जाएगा मोस्टली। तो the prices as the cards roll out,
थोड़ा और कम होगा एंड नॉर्मल आपको सिंगल कार्ड भी अवेलेबल होगा फॉर अपग्रेड्स। सो गाइस टॉकिंग अबाउट द 3060 मॉडल्स, क्या प्राइसेस दे रहे हो? तो 3060 की हमारे सिस्टम्स के साथ जो प्राइस स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट समथिंग अराउंड 58.5 समथिंग, एंड द कार्ड वेरिएशन इज 58.5 से लेके आपका ऑलमोस्ट 65 तक 67 तक चले जाता है। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द 3060 Ti की जो प्राइसिंग है, दे स्टार्ट समथिंग अराउंड 69-70,000, goes all the way up to 86-85,000 rupees approx. Is this the price with PC build or this is the pricing for single components? PC builds के साथ again थोड़ा कम होगा। Okay, you're talking about the single component like 3060 Ti will start from 69 something. हाँ जी। That's really great. So guys, अब बात करते हैं हम लोग 3070 की। 3070 क्या प्राइसेस दे रहे हो? तो 3070 हमारे पास ऑलमोस्ट स्टार्ट होते हैं आपके 87-88 से 90, मतलब ऑलमोस्ट 90 टच कर जाता है एंड गोज ऑल द वे अप टू लाख रुपए के आसपास का भी है। फ्लेक्स से आप ऑरस मास्टर वगैरह ले रहे हो तो ऑलमोस्ट लाख रुपीस टच कर जाता है वो। एंड व्हाट आर द ब्रांड्स व्हिच डू यू हैव? सो दिस इज अ गीगाबाइट ब्रांड शोरूम, तो आपका सारा जो मिलेगा दैट विल बी कंप्लीटली फ्रॉम गीगाबाइट। तो देयर इजंट एनी ब्रांड अवेलेबल विच वुड बी जस्ट रैंडम ब्रांड आउट देयर, वो नहीं मिलेगा। इट विल बी कंप्लीटली गीगाबाइट। अगर बात करो 3080 की, व्हाट आर द प्राइसेस? 3080 हमारे पास स्टार्ट होते हैं समथिंग अराउंड 1,20,000 एंड गोज ऑल द वे अप टू 130-135 अप्रॉक्स। और अगर बात करूँ 3090 की प्राइसेस की, व्हाट आर द प्राइसेस? तो 3090 हमारे पास स्टार्ट होती है 245 से एंड गोज ऑल द वे अप टू समथिंग अराउंड 275 अप्रॉक्स। दैट इज फॉर द मोस्ट टॉप ऑफ द लाइन कार्ड ऑरस मास्टर, ऑरस एक्सट्रीम। ओके, अच्छा गाइस, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ काफ़ी मॉड्स भी रखे हुए हैं। तो अगर किसी को रेसिंग सेटअप पूरा बनाना है, हाँ, तो विच विल यू प्रोवाइड दैट? हाँ, अगर आपको किसी को कोई सिमुलेशन सेटअप्स बनाने हैं, जैसे Forza 5 आने के बाद बहुत सारे लोग सिमुलेशंस में कर रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, तो किसी को प्रॉपर सिमुलेशन सेटअप चाहिए कि टेबल, चेयर, आपका व्हील्स वगैरह के साथ वी हैव व्हील्स अवेलेबल, और आपको लेट्स से अपना सिस्टम पूरा उस हिसाब से मॉड करना है कि आपको कोई गाड़ी के स्पेसिफिक थीम में चाहिए, तो वी हैव कस्टम केबल्स अवेलेबल हियर, जिसके साथ आप प्रॉपर एक थीम बना सकते हो अपने सिस्टम का, कि आप पूरा सिस्टम ही आपका वो पूरा रेसिंग थीम बन रहा है। तो दैट ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल फॉर अस। एंड इफ समवन वांट्स टू बिल्ड अ गेमिंग रूम, यू नो, तो we would be doing, we have done few makeovers for few of our clients, gaming room setups वगैरह, तो we have provisions available for that as well। किसी को proper room setup करना है तो वो भी हो जाएगा। Okay. And guys, आप लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे मॉनिटर्स के बारे में, क्या प्राइसेस चल रही हैं, सो व्हाट आर द monitors which you will provide? हाँ, तो हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्टली सारे गेमिंग मॉनिटर्स हैं। तो द मॉनिटर्स दैट वी हैव आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स गेमर्स एज वेल एज स्ट्रीमर्स, गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स। तो हमारे जितने भी मॉनिटर्स हैं आर एटलीस्ट 144 हर्ट्ज और 160, मेजोरिटी 165 हर्ट्ज के हैं। दे आर ऑल 100+ SRGB, 120+ SRGB के साथ सपोर्टेड है। तो जस्ट एग्जांपल, वन मॉनिटर दैट वी हैव हियर इज कॉल्ड M27Q। सो इसका मेजर फीचर है, लेट्स से आपको 2 सिस्टम चलाना है, या आपको एक मैकबुक चलाना है, या अपना फ़ोन चलाना है, प्लस आपको अपना PC भी चलाना है, तो यूजुअली आपको केबल्स इधर उधर करने पड़ते हैं। इसके साथ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव टू जस्ट अडैप्ट योर कीबोर्ड माउस टू द मॉनिटर, कनेक्ट अ Type-C केबल टू योर अदर डिवाइस, आपका विद प्रेस ऑफ अ बटन आपका शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम लैपटॉप और फोन, आपका कीबोर्ड माउस पूरा उसमें शिफ्ट हो जाएगा, वापस PC पे शिफ्ट हो जाएगा विद कीबोर्ड माउस वीडियो। तो गेमिंग फीचर अवेलेबल है। दिस मॉनिटर इज बीइंग सोल्ड फॉर समथिंग अराउंड 27.5 to 30K के बीच का चलता है मॉनिटर। देन वी हैव अ 4K मॉनिटर M28U 144 हर्ट्ज 4K 1ms। आपका वो मॉनिटर बिक रहा है अभी 60,000 का है, द फ्रेश लॉन्च। देन वी हैव 27 इंच में आपको 1080p मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 19,000। एंड आपको 2K चाहिए 27,000 का भी मिल जाएगा आपको 2K में, 26.5-27,000 का भी है। Okay, and what about budget monitors? सो बजट मॉनिटर्स मेरे पास 24 इंच है, 24 इंच 165 हर्ट्ज IPS मॉनिटर्स हैं, दैट स्टार्टिंग समथिंग अराउंड 16.5 के। 16.5 के, ओके। अच्छा गाइस, बात करूँ मैं अगर AMD के कार्ड्स पे, तो AMD के कार्ड्स की क्या प्राइसेस दे रहे हो आप? तो AMD में मेरे पास स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक जो रिसेंटली लॉन्च हुआ 6500 XT और 6600 XT दोनों रखे हुए हैं। 6500 XT आपको 23.5 to 24-25 के रेंज का पड़ेगा। ये आपका 56.5 का 1000 का चलता है आपका 6600 XT। दोनों ही 1080p गेमिंग्स के लिए बढ़िया है। अगर मैं 6500 XT की बात करूँ, दिस इज अ बजट कार्ड, जिसको भी बजट में एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए फुल HD पे मीडियम टू हाई सेटिंग्स में, दिस द कार्ड टू गो फॉर। एंड 1080p to 2K गेमिंग्स अगर किसी को करना होना बजट, दिस वुड बी अ गुड कार्ड, जिसका सिर्फ और सिर्फ गेमिंग का ही पार्ट है और बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, एंड इफ समवन बिल्ड्स विद PC बिल्ड, प्राइसेस विल बी कंपैरेटिवली लो। या
ओके और अगर बात करूँ मैं क्वाड्रो कार्ड्स की T400 T600 1000 तो इसकी क्या प्राइसिंग? तो T400 T600 अगर आप लेते हो तो आपका अराउंड 15-16,000 के आसपास का चलता है। एंड कमिंग बैक टू आपका क्या कहते हैं क्वाड्रो की, अगर आपको वर्कस्टेशन कार्ड्स चाहिए, लेट्स से आपको A6000 चाहिए, A5000 चाहिए, वो सारे भी अवेलेबल हैं। प्राइजर्स A4000 वगैरह की आपकी ऑलमोस्ट 60-65,000 के आसपास की चलती है। बट क्वाड्रो कार्ड्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर प्राइसेस होता है, तो प्राइसेस वुड बी डिस्क्लोज्ड ऑन कॉल। जब भी आपको सिस्टम बनाना होगा उस टाइम पे मिल जाएगा प्राइस, आपको एग्जैक्ट जो प्राइसिंग होगी। Okay. और अगर आप पीसी बिल्ड करते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा कम आपको हो जाएगा प्रोवाइड। सो गाइस यहाँ मैंने सारे कंपोनेंट्स कवर कर लिए, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड की आप प्राइसेस सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। इतना था इस वीडियो में गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गुड बाय।